हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रोल ऑफ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम इन जीन क्लोनिंग। अर्थात मतलब कि डीएनए मॉडिफाइंग में जो मॉडिफाइंग एंजाइम होते हैं जीन क्लोनिंग में उनकी भूमिका क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं। जीन क्लोनिंग में जीन क्लोनिंग में डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये एंजाइम डीएनए को काटने, जोड़ने और संशोधित करने का काम करते हैं जिससे इच्छित जीन को एक वेक्टर में डालकर उसकी प्रतियां बनाई जाती हैं। यानी कि एक वेक्टर में डाला जाता है जीन को और उसकी प्रतियां बनाई जाती हैं। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम की भूमिका। तो ये कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो हम सबसे पहले जो एंजाइम आता है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 है रेजिस्ट्रेक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधक एंजाइम। तो ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटते हैं। स्पेसिफिक भाग यानी सीक्वेंस पर काटते हैं। इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि आणविक कैंची कहा जाता है। ये स्टैटिक एंड या बुलेंट एंड्स बनाते हैं जिससे डीएनए को जोड़ना आसान होता है। इसके उदाहरण ये हैं टिकोराई और हेंडाई। इसकी भूमिका देखते हैं। इच्छित जीन को डीएनए से अलग करना और वेक्टर डीएनए को काटना ताकि जीन उसमें जोड़ा जा सके। नंबर 2 डीएनए लाइगेज। यह एंजाइम डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है और इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। और इसकी भूमिका क्या है, यह कटे हुए जीन को और वेक्टर डीएनए को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करता है। नंबर 3 है डीएनए पॉलीमरेज। यह नया डीएनए बनाने का कार्य करता है और इसकी भूमिका है यह डीएनए की प्रतिलिपि रिपब्लिकेशन बनाना रेप्लिकेशन बनाना। पीसीआर सॉरी, यह रेप्लिकेशन है, डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। पीसीआर जैसी तकनीकों में डीएनए की संख्या बढ़ाना। चौथा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह आरएनए से डीएनए बनाता है। इसकी भूमिका है एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी cDNA का निर्माण करता है और यूकैरियोटिक जीन क्लोनिंग में उपयोग। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, यह भी एक प्रकार का एंजाइम है। यह एंजाइम डीएनए के फॉस्फेट समूह को हटाता है और यह बैक्टर डीएनए को स्वयं जुड़ने से रोकता है, यानी कि डीएनए को स्वयं जुड़ने से रोकता है। और एसआई न्यूक्लियेज, यह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है। इसकी भूमिका है यह डीएनए के अवांछित सिंगल स्टैंडर्ड भाग को हटाता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको हटाता है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो यह डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम जीन क्लोनिंग की पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। यह जो एंजाइम होते हैं ओवरऑल ये सभी यह डीएनए की जीन क्लोनिंग की पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। यह क्योंकि यह डीएनए को काटने, जोड़ने, संशोधित करने और उसकी प्रतियां बनाने में मदद करते हैं। इनके बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का संभव नहीं है। बल्कि इनके बिना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है वो हो ही नहीं सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।